महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। चंद्रशेखर आजाद का बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद है। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद अमर रहे अमर रहे अमर रहे। इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में देख रहे हैं जोर कितना बाजू है। सरफरोशी की तमन्ना नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद अमर रहे अमर रहे अमर रहे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद अमर रहे अमर रहे अमर रहे। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद अमर रहे अमर रहे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद अमर रहे अमर रहे अमर रहे। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद अमर रहे अमर रहे अमर रहे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद अमर रहे अमर रहे अमर रहे। आज महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी का शहादत दिवस है। इसमें आप जिले के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, देश के लोगों के नाम? तो आज के दिन जो है बहुत बड़ा बलिदान हुआ था और महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद में जो पहले अल्फ्रेड पार्क था अब उनको आज़ाद पार्क कहा जाता है। उस पार्क में वो अपने साथियों के साथ बैठ के कुछ चर्चा कर रहे थे और किसी मुखबिर ने उनकी मुखबिरी कर दी तो अंग्रेज़ पुलिस ने आके उनको घेर लिया था और घेर जब लिया तो उनका आपस में जो है काफ़ी गोलीबारी हुई, इनकाउंटर हुआ और इनकाउंटर में चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेज़ 3-4 सिपाहियों को भी मार दिया था और उनके पाँव में भी एक गोली लग गई थी तो वो बैठ गए थे। उनको लगा कि अब हम जिंदा कभी अंग्रेज़ के हाथ में नहीं आना चाहते थे कभी। उन्होंने कसम खाई इस बात की। उन्होंने आखिरी गोली अपने पास जेब में रखी हुई थी खुद के लिए तो उसको रिवाल्वर में डाला और डाल के उन्होंने अपने लगाया सिर पे और मार के शहीद हो गए थे। तो देखिए कि उनकी संकल्प और उनका सिद्धांत, उन्होंने अपने लिए भी एक आखिरी गोली बचा के रखी थी। ये कितनी बड़ी बात है। और जब उनको लगा कि मैं अब जीवित पकड़ में आ जाऊंगा तो उन्होंने वो गोली मार दी थी। अंग्रेज़ अधिकारी इतने घबराए हुए थे, अंग्रेज़ पुलिस इतनी घबराई हुई थी कि उनके मृत देह के पास बीच जाने में कर रहे थे, घबरा रहे थे वो। बहुत देर बाद जब पहुंच पाए वो तो बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे वो और पूरा क्रांतिकारी संगठन जो चंद्रशेखर आज़ाद ही चलाते थे। वो उसके वो कमांडर थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ये तमाम बड़े बड़े जो क्रांतिकारी हैं सब उनके निर्देशन में काम करते थे मिल के। तो
बहुत बड़ा आज़ादी का आंदोलन चलाया था उन्होंने, और आज हम आज़ाद हुए हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद की बलिदान से, भगत सिंह के बलिदान से, सुखदेव राजगुरु, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, ये तमाम लोग शहीद हुए हैं, कुर्बानी दी है, तब देश आज़ाद हुआ है। अब ये आज़ादी जो है सबको मिलना चाहिए, लेकिन सबको आज नहीं मिल पा रही है। और आज ये चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान से सबको प्रेरणा लेने की जरूरत है, खासकर नौजवानों को, वाराणसी से लेकर पूरे हिंदुस्तान के, और उनके मार्ग पर चलना चाहिए देश के लिए। देश प्रेम उनके अंदर जागना चाहिए। जहाँ भी कोई गलत काम हो रहा है उसका विरोध करो आप, उसके खिलाफ लड़ो आप, उसके खिलाफ आंदोलन करो आप, ये प्रेरणा उनसे मिलती लगातार। आज देखिए कि भारत की हालत बहुत ख़राब है। आज जो सरकार चल रही है, सरकार के रहते ऐसा लगता नहीं है कि कोई आज़ादी पूरी हमको मिल रही है। बोलने पे पाबंदी है, आंदोलन करने पे पाबंदी है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, मनमाना जुल्म हो रहा है। अभी ये सरकार चल रही है। ऐसी सरकार कभी देखा होगा आपने कि भाई दिल्ली के बॉर्डर पे, पंजाब के बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे किसान दिल्ली आ रहे हैं, हमको समर्थन मूल्य दिया जाए, MSP घोषित किया जाए, गेहूँ का, धान का, तमाम चीज़ों का, तो उनको आने दे रहे हैं। उनको सड़कें काट दी है, 10 फीट गहरी खाई कर दी है, 15 फीट चौड़ा कर दिया है, उन पर रबर की गोलियां मार रहे हैं, उन पर आंसू गैस के गोले फेंक रहे हैं ऊपर से ड्रोन चला करके। जैसे कि कोई आदमी हिंदुस्तान का ना हो, वो कोई पाकिस्तान से आ रहा हो या कहीं चीन से आ रहा हो। ये हालत है देश के अंदर। बहुत भारत की हालत बहुत आज की स्थिति में बहुत बदतर स्थिति में है। सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा इसके खिलाफ भी, तानाशाही के खिलाफ। लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा सबको। सारे देश में जैसे अभी किसानों का जो मुद्दा है वो हर जगह से उठ रहा है, तो क्या आप भी किसानों के समर्थन में आगे कुछ करेंगे? देखो, हम खुद किसान हैं, हमेशा किसान की लड़ाई हम लड़ते रहते हैं, और ये तो लड़ाई बहुत बड़ी है, इसमें तो साथ देना ही है, इसके समर्थन करना है। इसके ऊपर भी बालाघाट में भी एक लड़ाई शुरू करेंगे, और ज़रूरत हमको पड़ेगी तो हम दिल्ली भी जाएंगे आंदोलन में शामिल होने के लिए। बहुत किसान यहाँ से जाएंगे, हमें नहीं। अभी कुछ दिन पहले EVM का भी एक दिल्ली में मुद्दा उठाया गया था, बहुत लोगों ने मिलकर उस लड़ाई को लड़ा, सरकार ने परमिशन नहीं दी उसकी, और रैली से वो लोगों को उठा लिया गया था। तो EVM के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये तानाशाहीपूर्ण कदम था सरकार का। नरेंद्र मोदी सरकार लगातार वो तानाशाही कर रहे हैं, लोकतंत्र के हत्या की जा रही है। अरे EVM की मशीन जो है उसको बंद करना चाहिए। सब सारे लोग देश के लोग चाह रहे हैं कि EVM मशीन बंद करो। पूरे विपक्ष के नेता चाह रहे हैं कि बंद करो, तो आपको बंद करने में क्या दिक्कत हो रही है? क्योंकि EVM से छेड़छाड़ करके जो परिणाम जो है मतदान के, वो परिणाम को बदल देते हैं। कई बार ये हुआ, उनके लोगों में चिल्लाया। अभी देखते हैं कि अभी हम जबलपुर गए थे, हमको पता चला वहाँ पे प्रहलाद पटेल जो अभी जो चुन गए हैं और अभी पंचायत मंत्री बन गए हैं, उन्होंने खुद बोला था कि 40 बूथ ऐसे हैं जहाँ पे मुझे कम वोट मिलने की उम्मीद है, और मैं इसकी जांच कराऊंगा। यहाँ EVM मशीन में गड़बड़ी की है, इसका वीडियो आप निकाल के देख लेना, उनका वीडियो भी है इस पर। मनमाना EVM से कोई निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा, स्वतंत्र चुनाव नहीं हो रहा EVM से। आप बैलेट पेपर से चुनाव कराओ जैसे पहले चल रहा था। विदेशों में EVM मशीन कई देशों ने बंद कर रखी है, बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। देश की सबसे बड़ी पार्टी, विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी का EVM पे मौन रहना क्या संदेश देता है, क्या समझ में आता है इसका? क्यों नहीं वो लोग लड़ाई नहीं लड़ते EVM की? उनके नेता, कुछ नेता आगे आते हैं, फिर भी पार्टी का उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। वो तो हम नहीं कह सकते क्यों मौन है, लेकिन उनको लड़ना चाहिए। और उस पर कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि पूरे देश के विपक्ष को मिला करके एक बड़ा आंदोलन शुरू करे। वो EVM हटाओ, एक ही देश बचाओ, और मोदी हटाओ देश बचाओ, ये भी एक नारा होना चाहिए। रेत काफ़ी महंगी हो गई हमारे बालाघाट शहर में, 4,000 साढ़े 4,000 रुपये की ट्राली आ रही है, रेतों की ट्राली, जबकि हमारे यहाँ 2-4-5 किलोमीटर से रेत निकल जाती है। इस पर क्या आंदोलन है? तो आगे कुछ रणनीति है कम करने के लिए? आपकी तरफ से क्या करेंगे? अरे लगातार इस पर आंदोलन हम लोगों ने किया है, और इस पर आंदोलन में तो हम पे मुकदमा बने, हम जेल गए हैं, अभी केस चल रहा है हम पर। अभी हमको सजा भी होगी। हमारा केस अभी सेशन कोर्ट में, जबलपुर में, MP MLA सेशन कोर्ट में। अब सरकार बदली है तो हमारा फैसला होने वाला है। हम तो लड़ रहे हैं, राजा लहरे लड़ रहे हैं, उन पर भी केस बना दिया, झूठा केस। रेत माफिया जो वहाँ राजेश पाठक है, वो रेत की चोरी कर रहे हैं, उस पर हम लोगों ने आवाज़ उठाई तो हम पे केस बना दिया। इसमें सब लोग शामिल है, प्रशासनिक लोग शामिल है, सरकार के लोग शामिल है इसमें। तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे? हम आवाज़ लगातार उठा रहे हैं, अभी भी उठाएंगे, हमने उठा दी आवाज़, तो लगातार लड़ रहे हैं। हम ही तो लड़ रहे हैं, हमारे साथी लोग लड़ रहे हैं, और कौन लड़ रहा है यहाँ पर? जी।